अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। इस वीडियो में हम नवनीत पेपर सोल्यूशन 2021 के इल्म रियाजी हिस्सा दुअम का जो पर्चा नंबर 2 है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें मौजूद जो बुलंद मेयार के सवालात हैं यानी हॉट्स क्वेश्चन है, इसका हल देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के बाहर से होते हैं लेकिन आपके सिलेबस पर मबनी होते हैं। तो सवाल नंबर 4 और 5 का जो सोल्यूशन है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बगौर देखिए ताकि आप ये हर सवाल को समझ सकें। तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों अब सवाल नंबर जो 1 है आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर बताया गया कि मुसल्लस PMR, बड़ा मुसल्लस है PMR, इसमें जो PR जिले पर नुक्ता S इस तरह लिया गया है कि आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 3 SR बराबर 2 SP, ये चीज आपको दी गई है। और आपको बोला गया कि ST जो है वो मुतवाजी है PM के, और हमें जो पूरा बड़ा मुसल्लस है इसका रकबा दिया गया है कितना, 50 दर्जे इसका रकबा दिया गया है ना, 50 मुरब्बा सम इसका दिया गया है। दर्जे में ना आपके बताया गया, जबकि मुरब्बा सम इसकी इकाई है ना। तो हमें बोलता है कि जो दूसरा मुसल्लस है ऊपर छोटा वाला RST, इसका रकबा मालूम करना है, और नीचे जो ज़ोरबतुल अज़ला बन रहा है PMTS, इसका रकबा हमें मालूम करना है। तो देखिए ये ऐसा सवाल है ना, आपने अपनी दरसी किताब में भी किया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बड़े मुसल्लस PMR को ये छोटे मुसल्लस के साथ में जो है ना मुतशाबा बता दीजिए। मुतशाबा बता के उसके ज़ेर तनासुब में रख के, बिल्कुल जैसे आपने वो दरसी किताब में आपकी जो सवाल है, बस उसमें शक्ल थोड़ी सी ऐसी अलग फॉर्मेट में बनी थी, यहाँ पर ऐसा खड़े में बनाई गई है। तो देखिए दोनों मुसल्लस को हम जो है मुतशाबा साबित करते हैं। मुसल्लस हम इस तरह से लिखेंगे PMR और मुसल्लस RST, इन दोनों मुसल्लस को मुशाबह साबित करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, गौर से देखिए, दोनों में जाविया आर जो है वो कॉमन है, मुश्तरिक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक पॉइंट से बताते हैं या फिर 3 नुक्ते से बताते हैं। तो बड़े मुसल्लस में अगर हम जाविया का नाम लेंगे तो हम लेंगे PRM, हम बताएंगे मुतमासिल है जाविया SRT से, यहाँ लिखेंगे मुश्तरिक, दोनों में मुश्तरिक है ना, मुश्तरिक जाविया, दोनों मुसल्लस में मुश्तरिक जाविया। इसी तरह से दूसरा पॉइंट देखो, दो मुसल्लस को मुशाबा साबित करने के लिए 2 जाविये की जोड़ियां लिखते हैं। तो एक जोड़ी होगी एक जाविये की, अब दूसरे जाविये की जोड़ी। देखिए जाविया P और जाविया S जो है ना, ये एक ही खत पे आते हैं, नजीरी जाविया हम इसे बोल सकते हैं। तो जाविया P का नाम लेंगे अगर हम बड़े मुसल्लस में, तो हम किस तरह से लेंगे, RPM, है ना। और इस तरह से जाविया S का नाम इसे लेंगे RST, है ना। हम यहाँ लिखेंगे नजीरी जाविया, नजीरी जाविया, इस तरह से लिखेंगे। नंबर तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिख देंगे क्योंकि 2 जोड़ी हो चुकी है जावियों की, PMR, हम मुतशाबा बताएंगे मुसल्लस RST से, है ना। आजमाइश क्या आएंगी, 2 जाविये लिखे ना हमने, 2 जाविये लिखे हैं देखो, तो हम बताएंगे जाजा आजमाइश, जाजा आजमाइश, है ना, इस तरह से। अब क्या करेंगे हम, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला, अब क्या लिखेंगे, इसलिए मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों के मसले से, मुसल्लसों के रकबों का मसला क्या है भाई मसला, हम दोनों मुसल्लसों के रकबे जो है तनासुब में रखते हैं। एरिया ऑफ मुसल्लस PMR, बड़े मुसल्लस का रकबा बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल RST, है ना। दोनों मुसल्लस का रकबा तनासुब में रख दिए। अब हम इनकी जो जिले हैं, जैसे कि PR है बड़े मुसल्लस का जिला, दूसरा है SR है, दोनों का मुरब्बा लगा देंगे। उम्मीद है आप सबको मुतशाबा मुसल्लस और रकबों का मसला तो पता ही होगा। अब आपको सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में आपको दिया गया है 3SR इज इक्वल टू 2SP दिया गया है ना, ये दिया गया ना हमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 को यहीं रखेंगे, ये जो 2 है ज़रब में ना, तो इसको बटे में ला लेंगे यहाँ पर, SP के बटे में ये SR को यहाँ ला लेंगे, है ना। अब इसमें हम करेंगे अमल तरकीब, क्या करेंगे, अमल तरकीब। तो अमल तरकीब में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर जमा होता है, तो 3 जमा 2 बटे 2। इसी तरह से यहाँ पर SP जमा SR अपॉन SR, तो क्या हो जाएगा, SP जमा SR क्या हो जाएगा, SP जमा SR यानी पूरा PR हो जाएगा। तो ये PR बटे SR हो जाएगा ये, और ये 5 बटे 2 हो जाएगा, है ना। तो PR बटे SR की कीमत हमको मिल गई 5 बटे 2, इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं। मान लीजिए हमारी मसात नंबर ये बड़ी वाली 1 है, इसमें रख देते हैं। तो दोनों का रकबा किस तरह से नजर आएगा, चलिए
नीचे की जानिब हल करते हैं, इसके नीचे हल करते हैं ना। अब यहाँ पर आप इसको एज इट इज रखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PMR बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल RST, है ना, ऐसे रख दीजिए। इसकी जगह पर आपको 5 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये PMR का भी तो रकबा दिया गया ना आपको, तो 50 लिख दीजिए यहाँ पर, हमें यही लिख देना चाहिए था 50, है ना। खैर अभी फिलहाल हम इसका मुरब्बा कर लेते हैं, ये RST मालूम करना ऐसे ही रखो, 5 का मुरब्बा 25, 2 का मुरब्बा 4। क्या करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे, 50 के ज़रब में 4 जाएगा, 25 के ज़रब में एरिया ऑफ ट्रायंगल RST जाएगा, है ना। रहने दीजिए इसको, 50 ज़रब 4 के बटे में अब हम है ना 25 को ले लेंगे, और RST जो मुसलस का रकबा है वो मालूम करना है, तो उसको ऐसे ही रखिए, 25 का 25, 25 दूनी 50, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 मुरब्बा सम जो है ना इस मुसलस का रकबा आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल RST। लेकिन हमें क्या बोला गया है, ये जो नीचे का हिस्सा है ना, शक्ल में अगर आप देखेंगे नीचे 4 जिले वाली शक्ल है, ये भी मालूम करना है। RST तो ए पॉइंट मालूम हो गया, अब दूसरा पॉइंट PMST मालूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बड़े मुसल्लस के रकबे में से छोटे मुसल्लस का रकबा जो है माइनस कर देंगे, तो हमें जो बाकी हिस्सा बचता है PMTS ये मालूम हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, एरिया ऑफ है ना ज़रबतुल PMTS मालूम करने के लिए क्या करेंगे, बड़े मुसल्लस के रकबे में से एरिया ऑफ ट्रायंगल PMR, इसमें से हम क्या करेंगे, छोटे मुसल्लस का रकबा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल RST, ये हम माइनस कर लेंगे। तो ये हमको दिया गया 50, ये हमने मालूम करें 8, तो 50 में से 8 गया तो कितना बचा, 42। तो 42 मुरब्बा सम जो है आपका ये रकबा आ गया है, एरिया ऑफ PMTS, है ना। तो है ना इजी क्वेश्चन, तो स्लो स्लो इसको देखते जाइए और फिर बाद में इसको इस तरह से हल कीजिए। बस दोनों मसलों को पहले मुशाबा साबित करना है, फिर मुशाबा मसल रब्बा मसला लगाना है। उससे पहले आपको इस तरह से PR और SR का तनासुब पहले मालूम कर लेना, ताकि आप इसको रख सको। फिर तिरछा करना है, वैल्यू रखने के बाद एक मुसलस का रकबा आ जाएगा, उसको बड़े मुसलस के रकबे से माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम सवाल आपने अपनी दरसी किताब में भी किया है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। तो बच्चों दूसरा सवाल देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, शक्ल में नुक्ता PBQ ये जो है मुतालिका ममासों के तमाशी नुक्ते, यानी ये ममास एक AQ AB और ये PC जो है CP जिसको बोलेंगे हम, ये ममास है जो दायरे को नुक्ता QBP पर ऐसा मस कर रहे हैं और एक दूसरे के मुतवाजी भी हैं, है ना। हमें AQ की कीमत 7.2 दी गई है और PC की कीमत जो है हमें 5 दी गई है, और वो तो दायरे का जो निस्फ कुत्र है हमें मालूम करना है। दायरे का निस्फ कुत्र जो है मतलब वो OQ या OP या OB है ना, कुछ भी हो सकता है। तो दायरे का निस्फ कुत्र हमें मालूम करना है। तो ध्यान से देखिए इसको किस तरह से हल किया जाता है। सबसे पहले तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। अमल में ये कि आपको जो है ये OB को जो है मिलाना पड़ेगा, इस तरह से, इस तरह से आप मिलाएंगे। देखो यहाँ पर ये एक उम्मूद सा बन जाएगा ममास निस्फ कुत्र मसले की बुनियाद पर, है ना। OB अगर हम मिलाते हैं तो एक उम्मूद बन जाता है। तो हम यहाँ बताएंगे कि OB के साथ साथ में हम AO और OC को भी मिलाएंगे। देखो इस तरह से ऐसे मिला लेंगे, ऐसा लिखेंगे AO OB और OC मिलाने पर, ऐसे लिखेंगे अमल करने में। अब आप ध्यान से देखिए ममास निस्बी कुत्र मसला कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। देखो OQ भी उमूद है AQ पर, तो ये भी 90 दर्जे का जाविया। OP भी उमूद है PC पर, ये भी 90 दर्जे का जाविया। तो इस तमाम जावियों के नाम लिखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे OQA OQA है ना, ये भी 90 है। OBA ये भी 90 है, OBA है ना। और OPC ये भी 90 OPC है ना। तो ये तमाम 90 दर्जे का जाविया। इधर पे लिखेंगे ममास निस्फ कुत्र मसला, ममास निस्फ कुत्र मसला, ममास निस्फ कुत्र मसले की बुनियाद पर ये 90 दर्जे का जाविया बनता है। अब देखिए हमने ये जो अमल किया इसकी वजह से देखो यहाँ पर दो मुसल्लस बन रहे हैं, OQA और OBA है ना, बन रहा है ना। इन्हें हम मुतमासिल साबित करेंगे। देखो OBA और OQA है ना,
अब हम क्या करेंगे, दोनों मुसलसल को मुतमासिल साबित करने के लिए एक एक पॉइंट लिखेंगे। देखो ओ कता ओ क्यू मुतमासिल होगा इससे कता ओ बी से, दोनों एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है ना। देखो ओ क्यू और ओ बी, तो यहाँ लिखेंगे रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, यानी एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, एक ही दायरे के, है ना, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र इस तरह से लिख सकते हैं। और जब निस्फ कुत्र बन रहे हैं तो निस्फ कुत्र नमाज मसले से ओ क्यू ए ये बराबर रहेगा ओ बी ए से, है ना, दोनों कायमा जावी है, दोनों 90 दर्जे की, है ना, कायमा जावी इस तरह से भी लिख सकते हैं। नंबर 3 जरा गौर से देखिए, यहां पर एक और जिला है ए क्यू और ए बी, कथा ए क्यू मुतमासिल बताइए किससे, कथा ए बी से, क्यू बताएंगे। देखो दायरे के बैरून में नुक्ता ए है और दायरे के बैरूनी नुक्ते से खींचे गए मास मुतमासिल होते हैं, तो ए क्यू ए बी दोनों मुतमासिल रहेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, बड़ी सी लाइन लिखना पड़ेगी, दायरे के बैरूनी नुक्ते से खींचे गए मास, दायरे के बैरूनी नुक्ते से खींचे गए ममास, ये असल में क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, अगले पॉइंट में जो है हम वो मुसल्लस को क्या करेंगे, मुतमासिल साबित कर देंगे। यानी मुतमासिल तो हो ही चुका है, देखो एक जिला लिखा, एक जाविया लिखा और एक जिला लिखा, तो चौथे पॉइंट में मुसल्लस का नाम आप लिख देना है, आपको क्या लिख देना है, ओ बी ए मुतमासिल हो चुका है, मुसल्लस ओ क्यू है। आजमाइश क्या आएगी यहाँ पर, आजमाइश आएगी जिल जा जिल, क्या आएगी, जिल जा जिल आजमाइश, है ना। अब मुसल्लस जिस तरह से मुतमासिल हुआ है तो इसकी जो नजीरी जाविया रहेंगे, जैसे कि ये क्यू ओ ए, यानी जो ये जाविया है क्यू ओ ए, ये मुतमासिल हो जाएगा किससे, बी ओ ए से, यानी ये जाविये से, है ना, बी ओ ए से। अब ये उसी मुसल्लस के जाविये है ना जो मुसल्लस मुतमासिल हो चुका है, तो हम ये लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लस के नजीरी जाविये। आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखना, आप फुल फॉर्म लिखना, है ना, मुतमासिल मुसल्लस के नजीरी जाविये, अब पूरा फुल फॉर्म लिखना, जगह कम है अपने पास इसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसी तरह से हम देखो इस तरफ नीचे की जानिब भी जो है हम ये दोनों मुसल्लस जो है पीओसी और बीओसी को भी हम मुतमासिल साबित कर सकते हैं ना, ऐसा लिखेंगे। इसी तरह से हम मुसल्लस जो है पीओसी को भी मुतमासिल साबित कर सकते हैं बीओसी के साथ, है ना, पीओसी और बीओसी दोनों मुतमासिल हो जाएंगे। तो इसके भी जो जाविया रहेंगे, जैसे कि पीओसी हम मुतमासिल बताएंगे किससे, बीओसी से, है ना, ये भी क्या रहेंगे, मुतमासिल मुसल्लस के नजीरी जाविया रहेंगे, है ना। इन दोनों मुसल्लस को भी जब मुतमासिल साबित कर देंगे तो इसके भी जो है ये जाविये मुतमासिल हो जाएंगे। मुसल्लस मुतमासिल होते तो जाविये भी मुतमासिल हो जाते हैं। अब एक बात ध्यान से देखिए, आप दो जाविये आपके इसमें नजर आ रहे हैं, एक है क्यू ओ बी, ये पूरा बड़ा क्यू ओ बी यहां से यहां तक क्यू ओ बी, अगर ये जाविये को हम प्लस कर देते हैं जाविया पी ओ बी में, यानी इस जाविये में देखो 180 बन रहा है ना जाविया पी ओ बी इक्वल टू 180, एक ही खत के बन रहे हैं ना, तो खती जोड़ी के जाविया हम बोल सकते हैं, खती जोड़ी के जाविये, है ना, इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको, खती जोड़ी के जाविये। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि जाविया क्यू ओ बी किन दो हिस्सों से मिलकर बना है, किन दो जावियों से मिलकर बना है, क्यू ओ बी दो जावियों से मिलकर बना है जो हमने यहाँ पे बताया है, देखो, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम क्यू ओ ए, जाविया क्यू ओ ए से मिलकर बना है प्लस बी ओ ए से मिलकर बना है। इसी तरह से जाविया जो पी ओ बी है, पी ओ बी वो भी दो जाविये से मिलकर बना है, ये वाले जो अभी मैंने लिखा है ना, जाविया पी ओ सी जमा जाविया बी ओ सी, है ना। इसको जरा अच्छे से लिखता हूं मैं, बी ओ सी। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप अगर गौर करें, जाविये जो मुतमासिल है जाविये जो मुतमासिल है वो है क्यू ओ ए, यहाँ पर देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्यू ओ ए जो है वो बराबर है किससे, जाविया
BOA से, है ना। जब मुतमासिल है तो बराबर भी है, यहाँ मैंने लिखा है देखो इधर पे, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ये स्टेप QOA BOA के मुतमासिल है तो मतलब बराबर भी होंगे, है ना। तो देखो इधर बराबर में भी लिखा है। इसी तरह से जो यहाँ पे लिखा हुआ है जाविया POC मुतमासिल है BOC से, जब मुतमासिल है तो बराबर भी होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे POC बराबर है BOC से। मतलब जहां हमें जो जरूरत है वो हम लिख सकते हैं ना, इन दोनों स्टेप्स की बुनियाद पर जो है हमको जहां इसकी जरूरत है वहां हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, कहाँ पर, इस स्टेप में लिखेंगे, ये वाले में। तो देखिए चलो लिखते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये स्टेप, 2 BOA जमा 2 BOC, है ना। यहाँ पर देखो QOA की जगह BOA लिख डालो तो 2 BOA हो जाएगा, और POC की जगह पे एक और BOC लिख डालो तो 2 BOC हो जाएगा, है ना। इस तरह से इन दोनों को हम जमा कर रहे हैं, इस मसावत में लिख रहे हैं, है ना। इसके लिए यहाँ पर 2 BOA लिखा और यहाँ पे 2 BOC लिखा, इक्वल टू कितना हो गया 180। अब ये 2 कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, BOA जाविया BOC इज इक्वल टू 180, है ना। अब जाविया BOA यहाँ रखो, BOC के साथ में 180 के बटे में 2 को भेज दो इधर पे, है ना। ये समझ लो कॉमन निकाले हमने यहाँ से, तो 2 तकसीम है तो कितना 90 हो जाएगा ये, है ना। क्या हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। यानी जाविया BOA जो है और BOC का जो मजमुआ है, BOA और BOC का जो मजमुआ है ये दोनों का 90 हो जाएगा, यानी जो मरकज पे इधर पे बन रहे हैं, है ना, ये 90 हो जाएगा। तो हम इसको टोटल क्या बोलेंगे, COA बोलेंगे ना, COA क्या बोलेंगे, पूरा अगर एक साथ बोलेंगे COA जो है वो 90 दर्जे का है। तो हमको देखो सवाल में क्या क्या दिया गया है, ये 7.2 है ना, AQ और PC 5 है। तो जब AQ 7.2 है तो जो BA होगा ये भी 7.2 होगा, है ना। हमने यहाँ लिखी ना दायरे के बड़े नुक्ते से खींचे गए मसल होता है, तो जितना AQ होगा उतना AB भी होगा, तो ये भी 7.2 होगा। इसी तरह से PC जब 5 होगा तो BC भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। ये भी तो एक ही दायरे से खींचे गए मुतमासिल है ना, यहाँ पे हम बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो कायमतुज़ार मुसल्लस है इसमें हिंदसी वस्त का जो है हम फॉर्मूला लगाएंगे। मुसल्लस AOC में क्या करेंगे, हिंदसी वस्त का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मुसल्लस AOC में हिंदसी वस्त क्या लगाएंगे, हिंदसी वस्त के मसले से। तो यहाँ पर क्या होता है, जो उमूद होता है, OB उमूद है ना यहाँ पर, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू जिस जिले पर उमूद हुआ, देखो यहाँ पर जिस जिले पर ये उमूद हुआ है उसका हासिल ज़रब, यानी AB ज़रब BC। तो AB जो हमारे पास 7.2, BC है हमारे पास 5। इन दोनों को जब ज़रब कर लेंगे तो ये आ जाएगा 36, है ना। और OB का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो OB कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यही हमारा दायरे का निस्फ़ कुत्र है ना। OB क्या है, हमारे दायरे का निस्फ़ कुत्र है। तो हमारा जो मकसद है इस सवाल का कि दायरे का निस्फ़ कुत्र कितना है, तो भाई OB जो है वो हमारा कितना आ गया है, 6 आ गया है। तो बच्चों इस तरह से जो है यहाँ पर इसका सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। अगर इन केस कोई सूरत हाल में अगर आपको नज़र नहीं आया हो तो हम इसको ज़रा जूम आउट कर देते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से लिख सको, है ना। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो सवाल बच्चों यहाँ पर ये मुकम्मल होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो बच्चों अब सवाल नंबर 5 हम हल करने जा रहे हैं। 5 का पहला, इसमें 3 मार्क्स के लिए सवाल होता है, हम दोनों करेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया कि नुक्ता x, y जो है ये नुक्ता -1,8 और 3,4 से मसावी फासले पर है। हमें कहता है कि x और y की कीमतों की एक जोड़ी मालूम कीजिए, अपने मराहिल का जवाब भी पेश कीजिए। तो चलिए आइए सबसे पहले इसको हल करते हैं हम। जो हमें पॉइंट दिया गया है x, y, ये मान लीजिए हम फर्ज कर लेते हैं पॉइंट P है x, y, और हमें ये जो 2 पॉइंट दिए गए, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है जो मसावी फासले पर है ना। इस तरह से हम समझने के लिए बनाते हैं। देखो पॉइंट A है, इसके नुकात है -1,8 और ये पॉइंट B है, इसकी नुकात है 3,4। इसे हम x1, y1 फर्ज कर लेते हैं और इसे x2, y2 फर्ज कर लेते हैं, है ना।
अब मसावी फासले पर हैं तो जो हम फासला वाला जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे। तो हम पहले एपी का फासला उसको सेम बताएंगे, मसावी बताएंगे किसके, बीपी के फासले से। अब दोनों फासले का जाब्ता है ना हम एक साथ लगाएंगे, है ना। अब आपको फासले का जाब्ता जो है वो पता होना चाहिए। तो देखो एपी का फासले के लिए हम x माइनस x1 इस तरह से रखेंगे, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरह से बीपी के टर्म पे भी x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे आप, है ना, ऐसे। अब कीमत रखेंगे अगले स्टेप में, जजर बनाइए। x माइनस x1 क्या होगा, x1 जो होगा आपका -1 होगा, तो इसको ये फॉर्मूले का माइनस और इसकी वैल्यू का -1 इस तरह से ऐसे लिखेंगे, प्लस y माइनस y1 जो है यहाँ 8 है तो 8 का स्क्वायर, है ना, y माइनस 8 का होल स्क्वायर। इसी तरह से अब यहाँ पर भी x माइनस x2 क्या यहाँ पर 3 है तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 क्या यहाँ पर 4 है तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख दिए। जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इस तरह से x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। जजरुल मुरब्बा अगर करते हैं हम लोग तो देखो जजर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये x प्लस 1 होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये प्लस y माइनस 8 बाहर आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये भी बाहर आ जाएगा, है ना, और y माइनस 4 का होल स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, है ना। जजरुल मुरब्बा किया हमने तो दोनों तरफ से जजर कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे सवाल हमने मतलब मशकी सवाल में भी हल किया है। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस तरह से लग जाएगा। अब ये फॉर्मूला मैं आपको बताते नहीं बैठूंगा क्योंकि देखो सबको पता होना चाहिए, ये एकदम सिंपल सी बात है, आपने 8वीं जमात से पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a माइनस बी का वही यूज करना है। यहाँ पर a क्या होता है, b क्या होता है, फॉर्मूला कैसा लगेगा, मल्टीप्लाई, ये सब नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं हल करूंगा। हाँ तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2ab मतलब 2 8 16, 16y जमा बी स्क्वायर यानी 64, बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। इसी तरह से a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 6, x प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का मुरब्बा 9। इसी तरह से प्लस आगे अगले ब्रैकेट में भी a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 चौक 8y प्लस बी स्क्वायर यानी 16। देखो एक्स स्क्वायर काट देंगे, वाई स्क्वायर भी काट देंगे, क्या बचेगा 2x बचेगा। यहाँ पर हम ये 6x को यहाँ पर लेकर आ देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, है ना। अब ये जो है 64 और एक क्या हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा तो प्लस 65 क्या लिख देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है क्या बचेगा, 8y यहाँ पर रहेगा ये वाला, और ये 16y जो यहाँ पर आके प्लस 16y इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर 16 और ये 9 हो जाएंगे 25, तो हम यहाँ रख देंगे 25, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 65 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8y प्लस 25। जरा ध्यान से देखिए, 8x के माइनस में 8y हम यहाँ ले लेते हैं, 65 के माइनस में 25 हम यहाँ ले लेते हैं, तो 65 में से 25 गया तो कितना बचा, देखो 65 यहाँ आने के बाद जो है माइनस में हो जाएगा और 25 यहाँ तो प्लस में रहेगा, तो ये देखो माइनस 40 हो जाएगा। दोनों की में से बड़े की आदत के अलावा जो है माइनस है तो माइनस लगेगा। यहाँ 8 कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -40। साइड में हल कर लेते हैं, यहाँ पर x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू -40 अपॉन जो है 8 यहाँ जाएगा तो 8 1 8 8 5 40, तो x माइनस वाई बराबर -5। इस तरह से ये एक मसावत सी मिल जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान देते हैं x -5 अगर यहाँ ले लेंगे तो +5 हो जाएगा और y यहाँ भेज देंगे तो ये प्लस आ जाएगा। तो ये एक ऐसी मसावत बन गई है जहां पर अगर हम x की कोई भी कीमत रखते हैं तो हमको y की कीमत मिलती है। तो बहुत सारी जोड़ियां मिल सकती हैं, मुमकिना जो मसावत हमारे पास मिल चुकी है, तो हमको बहुत सारी कीमतें मुमकिनात यहाँ पर मिल सकते हैं। x की कीमत अगर आप 1 रखते हैं तो y की कीमत 6 आ जाएगी, 2 रखते हैं तो y की कीमत 7 आ जाएगी। तो बहुत सारी मुमकिना जो है कीमतें हमें यहाँ मिल सकती है। तो सवाल नंबर जो 1 है ना बच्चों, यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया है, x प्लस 5 ये जो हमारा पास आ गया y बराबर x प्लस 5। तो यहाँ पर ये सवाल मुकम्मल हो जाता है, यही जोड़ी हमें मालूम करनी थी और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्योंकि इसको इस तरह से हल किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 5वें का दूसरा है। देखिए क्या है, 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर है ना, 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ये मसावात एक बना के दी गई है और बोलता गया है कि इस मसावात का इस्तेमाल करके एक मुरब्बा बनाइए जिसका रकबा 15 मुरब्बा समाना चाहिए। देखो सवाल जो है ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। अगर देखा जाए तो इसमें स्क्वायर को देख के ऐसा लगता है कि भाई इसमें फीसागोरस के मसले का इस्तेमाल हो सकता है। और सवाल में ही जो है आंसर दिया गया है 15, है ना, तो जिसका रकबा हमें 15 लाना है, ऐसा मुरब्बा बनाना है। चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले तो सवाल जिस तरह से हमने लिख लिया है, इस मसावात को पहले हम ध्यान से इस तरह से उतार लेते हैं। 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 दिया गया है ना। क्या हम इसे देखिए इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो है ये 15 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, रूट 15 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 15 को जजर 15 का मुरब्बा लिख सकते हैं हम, है ना। आपने देखा होगा जजरी मिकदार 9वीं में मैथ्स 1 में पढ़ा होगा आपने, है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं, जजर ए का मुरब्बा जो है वो ए होता है। इसी तरह से 15 का मुरब्बा हम जजर 15 का मुरब्बा हम लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, हम जो है ना 8 स्क्वायर यहाँ रहने देते हैं, जजर 15 का मुरब्बा के जमा में 7 का स्क्वायर यहाँ भेज देते हैं। तो फीसागोरस के मसले की बुनियाद पर, है ना, ध्यान से देखिए, हम एक क़यामत जमा मुसल बनाकर आपको बताते हैं। एक रफ शक्ल भी बन जाएगी हमारी। अगर हम इसका नाम ए बी या सी देते हैं इस तरह से, तो जो इस जानिब होता है ये वित्र होता है ना। तो वित्र मतलब 8 हो जाएगा। और ये जो होता है हमारा पहला जिला यानी जो इर्तिफा जिसे हम मान लेंगे, ये हमारा जजर 15 हो जाएगा। और ये जो 7 हो जाएगा हमारा कायदा, है ना। तो फीसागोरस के मसले की बुनियाद पर इस तरह से लिखेंगे, इसलिए फीसागोरस के मसले के अक्स की बुनियाद पर, अक्स की बिना पर, तो 8 जो है हमारा वो वित्र हो जाएगा। और जजर 15 जो है वो हमारा इर्तिफा या पहला जिला, इसे हम मान लेंगे। और 7 जो है हमारा वो कायदा हो जाएगा, कायदा या दूसरा जिला हो जाएगा। अब इसकी बुनियाद पर जो है हम क्या कर सकते हैं, वो मुरब्बा बना सकते हैं जो हमें बनाने के लिए कहा है। तो इसको ज़रा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका, या इसको वीडियो को रुका कर लिख लीजिए, ताकि हम जो है कंस्ट्रक्शन की जगह पर जाकर हम कर सकें। तो सबसे पहले तो हमको रफ शक्ल बनानी होगी। तो चलिए अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल की मदद से जो हमने यहाँ बनाया है, देखो 7 सम है ना कायदा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 7 सम की लंबाई का एक लाइन खींच लेंगे, लाइन बना लेंगे इस तरह से। 7 सम बोला गया ना, देखो ये 7 सम इस तरह से यहाँ पर हमने बना लिया। इसका नाम जो है हम दे देंगे कि वही वो BC है। क्या है, BC है, 7 सम, है ना। अब हमें जो है वो क़यामतुज़्ज़ामा मुसल्लस है वो, तो हम क्या करेंगे, चांदी की मदद से यहाँ पर पॉइंट बी पर रख के 90 की निशानी का मार्किंग करता हुआ जो है एक जावी की निशानी ले लेंगे यहाँ पर, और उसको इस तरह से बना लेंगे, है ना। ये हमारा पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट हमारा ए मिल गया। क्या मिल गया, पॉइंट ए मिल गया। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, है ना। इस तरह से इसको आप आगे बढ़ाइए। अब क्या करेंगे आप, स्केल में प्रकार की मदद से जो फासला हमें बोला गया है वित्र के लिए, जो कि हमारा 8 सम है ना। यहाँ अगर आप देखेंगे ये वित्र जो है हमारा 8 सम है, तो हमें ये फासला लेना है 8 सम का। इधर पे इस तरह से ऐसे 8 सम का फासला ले लेंगे। देखिए फासला ले लिया हमने। प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ पॉइंट सी पर, और उसको घुमाएंगे इस तरह से, और एक कता खींचेंगे यहाँ पर, ऐसे बना लिए। अब हमको क्या करना है, पॉइंट सी को इस पॉइंट ये ए जो हमें मिला है इससे जोड़ लेना है। जोड़ लिए।
अब यहाँ पर आपको लिखना है ना, ये ऐसे मार्किंग बताना है कि भाई 90 दर्जे का जाविया, और ये हमारा 8, और ये जो होगा हमारा जजर 15 होगा, है ना। अब आपको पता है कि मुरब्बा जो हमें बनाना है, मुरब्बे के तमाम ज़िलों की जो कीमत होती है वो यकसा होती है। यानी अगर एक ज़िला हमको ये जजर 15 मिल गया है तो तमाम ज़िले उसकी जजर 15 होंगे। तो हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इस ज़िले को थोड़ा सा जो है आगे बढ़ा लेंगे। देखो बुक में जब बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। अब आप क्या करेंगे, जो लंबाई आपको यहाँ पर दी गई है ए बी की, जो जजर 15 मिली है, सेम लंबाई का जो है कता आपको देखो यहाँ पर नाप लेना है इस तरह से, और वही लंबाई का जो कता है आपको यहाँ करना है। कहाँ पर, यहाँ पर इस तरह से ऐसे। फिर बाद में आप चांदा यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पर, और 90 की निशानी मार्किंग करेंगे यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि 90 दर्जे का जाविया नजर आना चाहिए। मार्किंग हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट से जोड़ लेंगे, जोड़ लिया। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, प्रकार की नोक को पॉइंट ए पर रखेंगे आप, और यहाँ पर जो है कता करेंगे। कहाँ पर, देखिए ये तो सेम ही बनने वाला है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ पर एक कता करेंगे ऐसे, है ना। देखो इस पॉइंट को फिर मिला लीजिए आप, ये जो पॉइंट मिला है आपको, ये पॉइंट मिला लीजिए। इसको नाम दे दीजिए आप कोई भी, आप इसको डी दे दीजिए और इसे ई दे दीजिए, है ना। तो ये जो है, जब ये जजर 15 है तो ये भी जजर 15 होगा, है ना। ये भी जजर 15 होगा और ये भी जजर 15 होगा। अब हमको मालूम है किसी भी मुरब्बे का जो रकबा अगर निकालना है, मुरब्बा ए बी ई डी का अगर हमें रकबा निकालना है तो हम क्या करते हैं, ज़िले का मुरब्बा करते हैं। यहाँ ज़िला क्या है, जजर 15 है ना। तो जजर 15 का मुरब्बा क्या होगा, 15 हो जाएगा ना। तो यही हमें आ गया था मुरब्बा सम, आ गई कीमत। तो भाई इस तरह से बनेगा ये। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। बहुत ही आसान तरीके से मैं एकदम सिस्टमेटिकली धीरे 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 हमने आपको समझाया। कुछ इसी तरह से आपको शक्ल बनानी होगी, है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा जो ये पर्चा है नवनीत का पेपर 2, जिसके हमने हॉट्स क्वेश्चन इसमें देखे, यहाँ मुकम्मल होता है। तो बच्चों ऐसे ही हल और सवालात के सोल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, तमाम वीडियोस, तमाम पेपर्स के सोल्यूशन मौजूद है। आपकी ज़रूरत की हर वीडियो यहाँ पर मौजूद है, आपको मिल जाएंगी। और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहे खान्स अकेडमी। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।